देखो भाई, बात क्या है, इस वीडियो के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई हुक नहीं है भाई। मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करी है तुम्हारे लिए। सिंपल रॉ आके तुम्हें एक रोड मैप देने वाला हूँ, जिसको अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा एपीएल अटेम्प्ट बच जाएगा, वरना तुम इस साल बर्बाद हो। ठीक है, हो सकता है आज भाई मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लग जाए भाई, बिकॉज आज मैं एकदम रॉ आया हूँ तुम्हारे सामने। कुछ भी नहीं भाई, स्क्रिप्ट केवल ये एक बढ़िया सी तुम्हारे लिए मैंने पीडीएफ बनाई है, उसको मैं तुम्हें बताऊंगा और आज मैं चला जाऊँगा। ठीक है, आप चीज़ों को स्टार्ट करते हैं भाई। देखो यार, आपको अगर पूरा रोड मैप चाहिए, मैंने इसी चैनल के ऊपर डाला हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कैसे करनी है। अब भाई मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि आपको यार केमिस्ट्री किस तरह करनी होती है। मैं आपको एक पूरा काइंड ऑफ पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा। हाँ भाई, यही है वो डेडिकेटेड वीडियो जिसको आप देख के 100% तरीके से केमिस्ट्री में अपना मैक्सिमाइज कर सकते हो उसको। ठीक है यार, चीज़ों को ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ यार। और जितने भी बच्चे हैं ना जो एक्चुअली में सीरियस हमने जे वाला ड्रीम के लिए, उसको भाई जाके फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो कि येस आई विल क्रैक जे, और हम आगे को चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब सुनो यार, देखो जे केमिस्ट्री है बेसिकली क्या क्या इसका देखो यार, मैं आज आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर देने वाला हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स देने वाला हूँ, लीड क्वेश्चंस फॉर जेईई मेंस। ठीक है यार, अब देखो आई नो कि ना आपको ये सारी की सारी चीज़ें हर कोई दे रहा होता है, एंड ऑब्वियसली भाई मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं आपको चीज़ें दूँ, बट आज की वीडियो में कुछ अलग है, सुनते जाना। ठीक है, और मैं आपको क्या दूंगा, ऑब्वियसली भाई मैं आपको आज माइंड मैप्स दे रहा हूँ, और साथ में जितने भी रिसोर्सेज हैं हर चीज़ में आपको दे रहा हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। दिस थिंग वॉज ऑल अबाउट कि आपको एग्जैक्टली मेरे दोस्त क्या पढ़ना है ना, आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। लेकिन 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 सुनते जाना, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना भाई कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। भाई तुम्हारी पता है मेन दिक्कत क्या है? मेन दिक्कत भाई ये है कि तुम्हें ये नहीं पता कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मतलब हाउ एंड कैसे, एक ही बात होती है। ठीक है, अब सुनो, रिसोर्सेज, ठीक है आपको पता है कहाँ से पढ़ना है, बट कैसे पढ़ूँ ये दिक्कत है। अब देखो मैं आपको ना भाई 5 मेजर हैक्स देने वाला हूँ भाई, जिनको हर एक टॉपर, हर एक बच्चा यूज़ करता है जो भी जेईई क्रैक करता है। ठीक है यार, मैंने इस चीज़ को करा हुआ है भाई, मैं आपको बता सकता हूँ कि यार हाँ, आपने अगर 5 मेजर पॉइंट्स को चेस करते हो तो आप चीज़ों को समझ पाओगे, अगर आपका अच्छी खासी परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है, अब चीज़ों को मैं स्टार्ट करता हूँ। हैक नंबर 1 क्या है, देखो अभी बात क्या है, तुम्हारे एग्जाम के अंदर 13 से 18 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ पर्सनली, देखो आप ना स्टार्टिंग के 5 दिन रिवीजन में लगाओ। ठीक है, आपने जितने भी अटेम्प्ट क्या बोलते हैं हमारे जनवरी अटेम्प्ट के अंदर चीज़ें करनी थी है ना, आप उनको बैठ के 5 दिन के लिए रिवाइज करेंगे यार। ठीक है, क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब सुनो, अगले बार यानी कि 13 से 14 मार्च जो है हमारा, है ना, आज आपको ये आज आई थिंक 13 है, 13 से 14 को आपको ये वीडियो मिल जाएगी जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, और वहाँ से लेकर आप मान लो 18 से 20 मार्च तक आप इसको रिवीजन कर रहे होगे। अब देखो यार, बाय रिवीजन मेरा क्या मतलब है बाय रिवीजन मेरा मतलब है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स करना भाई आपने 5 चैप्टर तो करे ही होंगे जब आपने जनवरी अटेम्प्ट दिया है, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ, है ना। तो आप अराउंड 15 चैप्टर इसके अंदर खत्म कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो इन 5 दिन के अंदर हम 15 चैप्टर को खत्म कर देंगे। क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? हाँ ना, बोलो फटाफट से यार। ठीक है ना, बहुत सुंदर। ठीक है, चलो जी अब सुनो, हाँ, और साथ में ही हम लोग क्या कर रहे होंगे, इन 15 चैप्टर के लिए हम लोग करेंगे PYQs ऑफ 2 ईयर्स। ये क्या बोल गया PYQ ऑफ 2 ईयर्स। क्या हमें बात समझ में आती है? बहुत सही। ठीक, अब ये बात करते हैं हैक 2 के बारे में। अच्छा, एक्चुअली हैक 2 से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूँ। देखो यार, मैं चैप्टर्स के लिए आप भाई 60 नंबर आप लेके आ सकते हो यहाँ से, अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हो। मैं आपको पढ़ के टाइम में बात नहीं करूँगा, ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ है, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ जाते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो सुनना जरा। स्टार्टिंग के 5 दिन भाई आपने रिवीजन करा, मैंने कहा हाँ जी भैया बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, और जो आगे के जो 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, 15 से 20 दिन सॉरी 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, उसमें आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, तो चलो यार अब आगे चलते हैं भाई। मैं आपको बताता हूँ ना एक और चीज़ के बारे में। तो बेसिकली देखो यार, आप ना जेईई का एपीएल अटेम्प्ट तो ऑलरेडी दे रहे हो। अब भाई मेरा ऐसा फर्ज बनता है एज अ बड़ा भाई कि मैं आपको जितने भी और कॉलेज के एग्जाम्स हो रहे हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊँ। ठीक है, तो भाई बेसिकली ना एक एग्जाम हो रहा है भाई जिससे आपको मेराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन मिलता है। अब देखो यार, मैं आपको इसके अंदर एडमिशन लेने को क्यों बोल रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका एग्जाम देने को क्यों बोल रहा हूँ, पहले बात समझना वाई। ठीक है, वाई ये है कि भाई इंडिया के अंदर ना ऑलरेडी ऐसे ऐसे कॉलेजेस भरे पड़े हैं भाई। इवन अगर आप आजकल गवर्नमेंट कॉलेज को भी ले लेते हो भाई, IITs एंड NITs को भी ले लेते हो भाई, उनके अंदर पता क्या हो रहा है ना, आपको इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं ओल्ड करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि ना बहुत सारे बच्चे जॉब ले ही नहीं पा रहे यार। आप जो सुनते हो ना कि भाई AI ने जॉब खाली, वो क्यों हो रहा है भाई? बिकॉज आजकल AI का ज़माना है, एंड भाई जो ट्रेडिशनल कॉलेज है वो हमारे ओल्ड करिकुलम के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है, भाई दिक्कत यहाँ पे आती है ना, बट यहाँ में बात क्या है कि मेरा ही आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देता है, और मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखो समझना, मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें मैं बेसिकली आपको ऑफर करते हैं BTech इन CS विद AI एंड ML। देख रहे हो स्टार्टिंग में AI आ गया है ना, जैसे आपके अंदर AI आया सिस्टम सेट हो गया। अब समझना दूसरी बात क्या है, इनका भाई बेसिकली पार्टनरशिप है विद UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। समझ रहे, UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के साथ इनका पार्टनरशिप है ना, लाइक हाईटेक यूनिवर्सिटी और रातिनाम यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया। और बात करते हैं, ये ना भाई बेसिकली क्या करते हैं, फोकस करते हैं एडवांस करिकुलम के ऊपर। मैं आपको जो बता रहा था ना कि भाई ट्रेडिशनल कॉलेज के अंदर आपको ओल्ड करिकुलम पढ़ाते हैं, नहीं भाई, यहाँ पे ये लोग पढ़ाते हैं आपको एडवांस करिकुलम एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपका काम करा रहे होते हैं भाई। वो आपको बोरिंग थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे,
आपका जो एक्चुअली काम का है भाई वो आपको पढ़ा रहे होंगे, तो भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा। और फोर्थ बात क्या है हमारी कि AI लैब्स और यहाँ पे आपको मेंटरशिप भी मिल रही होती है ना। अब देखो यार बहुत सारे कॉलेज के अंदर ना आपको लैब्स भी पुरानी वही अजीब सी मिलेंगी, लेकिन भाई यहाँ पे आपको AI लैब्स मिलेंगी, ठीक है। और साथ में आपको डेफिनेटली कुछ मेंटरशिप भी मिल रहा होगा। अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे कि आपको बेसिकली कौन कौन मेंटर कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ और इंसाइट मैं आपको देता हूँ यार, बेसिकली देखो यहाँ पे मेंटरशिप कौन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो मेंटर्स फ्रॉम गूगल, अमेजॉन एंड एडोबी आपको आगे खुद मेंटर कर रहे होते हैं इनकी मेंटरशिप के अंदर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, बहुत तगड़ा मैटर है ये। फ्री मैकबुक आपको मिल रहा है, हर एक बच्चे को भाई फ्री मैकबुक मिलेगा, जिसके अंदर आप भाई कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम डे 1, ठीक है जी। और आपको यहाँ पे 6 मंथ्स की पेड इंटर्नशिप मिलेगी, मतलब भाई पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। और साथ में ऑल AI टूल्स फॉर फ्री सब्सक्रिप्शन, मतलब फॉर नहीं है, फ्री सब्सक्रिप्शन, मतलब बेसिकली आपको जो मैकबुक मिलेगा ना, इसके साथ में आपको जितने भी AI टूल्स हैं, ChatGPT, क्लाउड वगैरह वगैरह, सबका आपको भाई फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा होगा, तो भाई काफ़ी बढ़िया बात है। और साथ में भाई आपको यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा यार, ठीक है। तो यहाँ से जब आप जॉब निकलेगी आपकी, यहाँ से जॉब लगेगी तो काफ़ी तगड़ा रहेगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं। अब देखो यार बेसिकली भाई मेरा का एग्जाम है कब यार, ठीक है। तो देखो एग्जाम डेट है 16 से 17 मार्च को, ठीक है। मतलब 16 को भी 17 को भी 2 दिन है, और लास्ट डेट टू अप्लाई है 15 मार्च। अब देखो यार मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस करना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपको इसके अंदर डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज भाई एटलीस्ट ना ये उन ट्रेडिशनल कॉलेज की तरह नहीं है जो आपको वही पुराना करिकुलम पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जरूर से अप्लाई कर देना है, ठीक है। और मेरा रिकमेंडेशन है अप्लाई कर देना। बाकी यार हम आगे चलते हैं वीडियो के अंदर, आ जाओ यार। और हाँ एक बात और कि भाई इसका जो अप्लाई करने का जो पूरा फॉर्म वगैरह है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आकर उसको अप्लाई कर सकते हो। हम आगे चलेंगे वीडियो के अंदर। चलो अब देखो यार हैक नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखो समझना, हैक नंबर 2 पता है क्या हमारा, वो है 10-10-10 रूल। भाई ये कौन सी वाला है यार, 10-10-10 रूल क्या है सब अभी समझाता हूँ। बहुत ही इफेक्टिव है भाई, हर एक बच्चा इसको यूज़ करता है जो जेई क्रैक करता है, ठीक है। जरा सुनना, और आपको कोई बताता नहीं है बाय द वे, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग योर डे, अपने दिन को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 चीज़ें करनी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, डरना नहीं है। सुन तो 10 फिजिकल के फॉर्मूला आपको करने हैं, 10 ऑर्गेनिक के रिएक्शन आपको करने हैं, और 10 इनऑर्गेनिक के फैक्ट्स आपको रिवाइज करने हैं यार, ठीक है। अब रिवाइज कैसे करोगे मैं हैक नंबर 3 के अंदर बताता हूँ, टेंशन नहीं, बट सुनते जाओ, ठीक है। और आपको ना इनको ऐसे नहीं करना कि यार अच्छा मैं घूम रहा हूँ वो मैं रिवाइज करूँगा, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। तुम लेक्चर देखने बैठ रहे हो, बैठो, लेक्चर स्टार्ट मत करो, बस ये 3 चीज़ों को रिवाइज करो। और रिवाइज कैसे करना है बता रहा हूँ, रिवाइज करके तुरंत लेक्चर पे जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि तुम चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख पाओगे यहाँ पर, बिकॉज मेन दिक्कत क्या होती है बच्चे के साथ में केमिस्ट्री में, एक तो चीज़ें तुम याद नहीं कर पाते हो, और मैं आगे बताऊँगा कि आपको किससे चीज़ें याद करनी है, बट सुनते जाओ, ठीक है। हैक नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बात क्या है ना, तुमने पूरे साल मक्कारी करी भाई, ना तुमने नोट्स बनाए ढंग से और ना तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए, क्या बात सच है? हाँ भैया बिल्कुल सच है, और बढ़िया। आप तो भैया मेरी पोल खोल रहे हो। हाँ भाई अब सुनो करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 A4 शीट्स लेनी है। मैं आपको हर बार चीज़ बोलता हूँ, मैं थक गया भाई बोलते बोलते, बट आप फॉलो नहीं कर रहे हो, फॉलो करो, तुम्हें इतना फायदा होगा भाई, तुम्हारे को बाद में थैंक यू बोलोगे, समझना। 3 A4 शीट्स लेंगे, एक पे हम भाई डालेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला, जितनी फॉर्मूलाज हैं हम इस पर डाल देंगे। क्या बात समझ में आती है? और कैसे डालोगे भैया, एकदम छोटा छोटा लिखो, एकदम छोटा छोटा, ठीक। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। और सेकंड वाले पेज के अंदर जितने भी नेम रिएक्शंस है ना, जितने भी नेम रिएक्शंस एक बार देख के लिखो और दूसरी बार बिना देखे लिखो। क्या बात समझ में आती है? बहुत सही। और इन दोनों चीज़ों को अपने जहाँ भी तुम पढ़ाई करते हो ना वहाँ पे चिपका लो, खत्म। जब भी तुम बैठोगे तुम्हारी आंखों के सामने आएंगे, अच्छा हाँ जी नेम रिएक्शन है, ठीक है जी, ये हो गया फील्डग्राफ रिएक्शन वगैरह वगैरह, सब आपको दिखेगा, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी अपने दिमाग के अंदर, बहुत बढ़िया समझ में आती है हमको बात। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक यार, इसका भी आपको एक अलग से पेज बनाना पड़ेगा जिससे कि आप चीज़ों को याद रखो। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। हैक नंबर 3 वाली चीज़ों को यूज़ करके भाई हम हैक नंबर 2 को फॉलो करेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर। बात करते हैं हैक नंबर 4 की। देखो यार अब सच्चाई सुन मेरे भाई कि तू इस बात को मानेगा, तुझे मानना पड़ेगा कि तू तुक्के ज़रूर लगा के आता है यार, है ना। जनवरी टाइम के अंदर तूने तुक्के लगाए और जेन्युइनली तेरे कुछ मार्क्स हल्के फुल्के बढ़े, बट तुझे पता नहीं लगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन भाई तुम्हारे मार्क्स बढ़े थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी बहुत बढ़िया भैया। अब बढ़िया सुनो, तुक्का तुम्हें मारना है डेफिनेटली भाई, लेकिन ना हम करते क्या है दिक्कत कि हमें तुक्का मारने की प्रैक्टिस नहीं होती यार। अब भैया आप मुझे क्या सिखा रहे हो, तुक्का मारना सिखा रहे हो? नहीं भाई, मैं बस ये चाहता हूँ कि कैसे भी करके ना तेरे अप्रैल टाइम के अंदर मैक्सिमाइज हो जाए मार्क्स, दैट्स इट। और हम उस हर एक चीज़ वो करेंगे जिससे हम तुम्हारे मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, भले वो इलीगल हो या फिर लीगल हो। साफ बात है, बिकॉज हम लोगों को एट द एंड क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। बहुत सुंदर। अब सुनो, तुक्का ट्रिक से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस कैसे करूँ मैं भी समझाता हूँ। देखो यार हमारे पास है अराउंड 15 दिन, ठीक है। 15 दिन आपको टेस्ट देने हैं,
हर एक दिन आपको एक टेस्ट देना है, आपको हर एक दिन नहीं, मैं मानूंगा कि अराउंड 2 दिन में एक बार, ठीक है ना। तो अराउंड आप 7 से 8 एग्जाम दे पाओगे। और उन एग्जाम्स के अंदर ना भाई आपके पास जब जितने भी आपके सवाल हैं आपने कर लिए और कोई सवाल ऐसे जो आप नहीं कर पा रहे हो ना, वहाँ पे आप भाई टेस्ट योर तुक्का, वहाँ पे तुक्का लगाओ यार। जितनी भी स्मार्ट गेसिंग कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, जितनी भी चीज़ें कर सकते हो यार वहाँ करो। क्या हमें बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो, हाँ ना कैसे बोलोगे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। कमेंट्स बढ़ाने की निंजा टेक्निक यूज़ करता हूँ मैं ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट हैक एंड द लास्ट हैक ऑफ दिस वीडियो, हैक नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना। हाउ टू रिमेंबर व्हाट टू स्टडी। यार असली भैया दुख दर्द पीड़ा तो यही है मेरा कि मैं चीज़ों को याद कैसे रखूँ, कैसे करें बताओ, मैं बताऊँ, सुनना। देखो केमिस्ट्री के अंदर ना भाई तुम्हें करना क्या है, एक सर हैं आर्यन सर, छोड़ो मजाक थी, अभी थोड़ा सीरियस माहौल है। देखो है क्या भाई, मैं ना आपको खुद अपने लेक्चर्स के अंदर बहुत ही इस तरह से पढ़ाया हुआ है कि आपको चीज़ें याद हो जाए भाई। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा भाई, ऐसे मेरे लेक्चर से कमेंट सेक्शन बोल रहे हैं भाई। अगर आपको मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है, आप मैं डिस्क्रिप्शन अंदर अपने लेक्चर्स का लिंक दूंगा, वहाँ से जाके आप लेक्चर्स को देखना, उनके कमेंट सेक्शन पढ़ लेना, बस तुम्हें हर चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने आपको डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, मतलब आपको अभी बैठ के यहीं पर खड़े होकर गारंटी दे सकता हूँ कि भाई अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं आती है और तुमने भाई मुझसे पढ़ ली ना, 100% आ जाएगी, 100%, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ अपने ऊपर, ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस हैक नंबर 5 भाई, कि आपको चीज़ें याद कैसे करनी है। और देखो मैंने बेसिकली आपको कैसे पढ़ाया हुआ है ना, ऐसा सुनना, ठीक है। मैंने मेरे दोस्त आपको पढ़ाया हुआ है इस तरह से कि आपको ना चीज़ें याद हो जाए यार, है ना। बेसिकली निमोनिक्स को यूज़ करा हुआ है और भी चीज़ों को कोरिलेट करके मैंने आपके लिए यूज़ करा हुआ है, ठीक है यार। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते भाई, इन 5 से 6 हैक्स को यूज़ कर लो मेरे दोस्त। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना यहाँ पे चेक करना, ये ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, लीड क्वेश्चन ना, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से जाके आप उसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहें यार, ऑल द वेरी बेस्ट। और यार तुम फोड़ोगे, बस टेंशन नहीं लेनी यार, जो भी गलतियाँ करनी खुद को माफ़ करो उसके लिए, और भाई बाकी हम मिलते हैं यार, बाय बाय।